ये प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज द्वारा दिनांक 16/10 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद श्री मुरली मनोहर धोरा धुना पर बीकानेर में दिए गए। नारायण 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 नारायण। एक बड़ी व्यापक शिकायत है कि मन स्थिर नहीं रहता। तो मन स्थिर नहीं रहता, इसका उपाय क्या है? तो वास्तव में मन की स्थिरता कोई बहुत मूल्यवान है ऐसी बात नहीं है। बहुत मूल्यवान बात है कि जो स्थिरता स्वतः सिद्ध है उसका अनुभव करना। स्वतः सिद्ध स्थिरता क्या है? तो खूब आप ध्यान दें, बिल्कुल अनुभव सिद्ध बात है। कि मैं हूँ, अपना होनापन, इसमें कभी फर्क पड़ता है क्या? जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, अपना होनेपन का कभी अभाव होता है? आप विचार कर देखें तो अपना होनापन स्वतः सिद्ध है। वो स्वतः सिद्ध है, वो नित्य ही स्थिर है, इसमें चंचलता कहाँ है? होनेपन में चंचलता नहीं है सत्ता। तो ये स्वतः सिद्ध स्थिरता है। मन स्थिर करें तो मन की एक स्थिर अवस्था होती है, एक मन की चंचल अवस्था होती है। ऐसे मूल विक्षिप्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध 5 भूमि मानी है, परंतु सीधी सरल भाषा में एक मन की स्थिरता, एक मन की चंचलता। तो चंचलता और स्थिरता है, वो स्थिरता चंचलता की जाति की है, क्योंकि मन की है ना। मन तो एक हुआ, चाहे स्थिर हो चाहे चंचल हो, मन तो एक ही रहा ना। तो एक मन की अवस्था स्थिर और चंचल दो हुई, परंतु मन का जो मालिक है, जिसको जो कहता है कि मन मेरा है, ऐसे कहने वाला वो हरदम स्थिर है। मन वो अचल है, नित्य सर्वगत स्थानु अचलो अयम सनातना। वो नित्य है,
मन की चंचलता और स्थिरता ये दोनों अनित्य हुई। जब चंचलता है तो स्थिरता नहीं है, स्थिरता है तो चंचलता नहीं है, तो सब समय में न स्थिरता है न चंचलता है, तो ये नित्य नहीं है। परंतु स्थिरता और चंचलता दोनों को जानना है, इसमें चंचलता नहीं है, इसमें सहज स्थिरता है। इस वास्तु वो नित्य हो। सर्वगता, इसको सर्वगत कहा तो चंचलता मन की और मन की स्थिरता ये सर्वगत नहीं है। स्वयं भी दोनों प्रगट है, एक चंचलता और एक स्थिरता, तो सर्वगत कैसे होगा? स्थाणु है, स्थाणु है वो स्वतः सिद्ध स्थिर है। इस तरह से नित्य सर्वगत स्थाणु स्थिर स्वभाव वाला है, एकदम स्थिर स्वभाव वाला। तो इसमें चंचलता स्थिरता दो चीज नहीं, दो चीज वाली स्थिरता नहीं है। चंचलता स्थिरता होती है, वो स्थिरता चंचलता एक जाति की है। स्थानों पर में स्थिरता ही है, वो चंचलता स्थिरता वाली नहीं है। जैसे हमारे रात और दिन यहाँ दो है, पर सूरज में रात और दिन दो नहीं है, दो नहीं है, वो दिन है। वो दिन रात और दिन से विलक्षण दिन है। वो रात और दिन तो बदलने वाला दिन है, परंतु सूरज में दिन है वो न बदलने वाला है, वो स्थायी है, स्थानु में स्थिर स्वभाव वाला है। और स्थिर स्वभाव वाला होते हुए फिर अचल है। कहते अचल और स्थिर में क्या हुआ भेद? अचल में स्थिर में भेद हुआ कि जैसे वृक्ष है वो भी अचल है, सूखा हुआ लकड़ा स्थिर है, ऐसे गिरा वृक्ष वो कौन सा चंचल है? वो भी अपनी जगह स्थिर है, जो का त्यों है। वो ज्यों का त्यों स्थिर होने पर भी अचल नहीं है। अचल नहीं है, अचल कहाँ है? वो तो अपनी जगह है, दर्शों से देखते हैं उसी जगह ही है स्थिर। जैसे सूखा लकड़ा स्थिर है ऐसे स्थिर है। उसमें भेद क्या है? तो उसमें भेद ये है कि हरा वृक्ष है, उसकी टहनियां है, उसके पत्ते हैं, उसके फूल है, उसके फल है, ये सब के सब हिलते हैं। वृक्ष से पत्ते हिलते हैं, टहनियां हिलती है, फूल हिलते हैं, फल हिलते हैं। ये हिलना रूपी चंचलता उसमें है। वृक्ष की स्थिरता और पत्ते वृक्ष पत्ते टहनियां आदि की चंचलता, ये दोनों सहित स्थिरता है। और सूखा लकड़ा में स्थिरता है तो वो स्थान है और ये अचल है। नित्य सर्वगत स्थाणु अचल वयम, अचल है। तो नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, चार बात हुई। और कहते सनातन, सनातन कहने से क्या कहा कि ये सनातन नहीं है, ना वृक्ष सनातन है,
न सुख लगड़ा सनातन है, न मन सनातन है, न मन सनातन है, न बुद्धि सनातन है। तस्मात् इतस्मात् आत्मना आकाश संभूत आकाशात वायु वायु अग्नि अग्निराप अद्य पृथ्वी, पृथ्वी से सब ये हुए। और आत्मना प्रकृति से पैदा होता है अहंकार, उसने तत्व अहंकार है। तस्मात् उनसे छोड़ा हुआ 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय और मन, ये सब उत्पन्न हुए हैं। ये सनातन नहीं है, अनादि अनंत नहीं है, परंतु स्वभाव स्थिर जो बात बताई कि वो नित्य है, सर्वगत है, स्थाणु है, अचल है, वो स्वतः सिद्ध स्थिरता वाला अनादि है, नित्य है। जीव नित्य है, वो परा प्रकृति है। भूमिरापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि ये अपरा प्रकृति है। अपरा है मनो निकृष्ट है, वो परा नाम उत्कृष्ट प्रकृति है। निकृष्ट क्या है कि इसमें जड़ता है और वह में जड़ता नहीं है, चेतनता है। तो चेतनता होते हुए सदा से है और सदा ही रहने वाला है। ये दूसरी चीजें सदा से नहीं है, सदा रहने वाली नहीं है। वो सदा से है, सदा रहने वाला होने से उसको सनातन कहते हैं। नित्य है, सर्वगत है, सार्व असलो अयम सनातन, सनातन है। कई वर्षों से, कई युगों से और मनुष्य के ये जीव के कई जन्मों से ये वो कही है। गीता में कहा नित्य सर्वगत कहा, ऐसे कहा कि भूतो ग्राम स एव अयम, भूत समुदाय है, जो जीव समुदाय है, स एव अयम, मानो पहले कल्प में था वही इसी कल्प में है। अनादि काल से सृष्टि के प्रलय होता है, सृष्टि होती है, प्रलय होता है, सृष्टि होती है, महाप्रलय होता है, महासृष्टि होती है, महासृष्टि महाप्रलय होता है। परंतु भूतग्राम सयम, ये जो अपरा प्रकृति भगवान की, उसको भूतग्राम मानो, वो परा प्रकृति रूपा समुदाय, सब जीव जितने गए वो स्वरूप है सनातन। स एव अयम, जो पहले कल्पों में था वही इसी कल्प में है, पहले युगों में था वो इसी युग में है। वो है जीव का क्यों है, उसमें विकार नहीं आता है, वो निर्विकार है। इस बात उसको अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्यो अयम उच्यते। वो अच्छे अदाई अक्लेजी अशोष्य ऐसा है, मानो ये क्रिया उसमें नहीं है। और भूत भविष्य वर्तमान नहीं है उसमें, वो सब में ही वर्तमान है, स्वयं में उसमें भूत भाव भविष्य वर्तमान भेद नहीं है। वो वर्तमान है, वर्तमान में वर्तमान है, भूत में भी वर्तमान है, भविष्य में भी वर्तमान है, वो वर्तमान है, नित्य है, सर्वगत सारो असलोयम सर्व अव्यक्तोयम, और वो अव्यक्त है। संसार की चीजें भी व्यक्त और अव्यक्त दोनों है, पृथ्वी व्यक्त और अव्यक्त दोनों है, जड़ व्यक्त और अव्यक्त दोनों है। क्योंकि जड़ दिखता है, बर्फ दिखती है, बूंदें दिखती है, और
धुआं दिखती है, परंतु परमाणु रूप से जड़ है वो दिखता नहीं है। ऐसे पृथ्वी स्थूल रूप से दिखती है, व्यक्त है, गंध रूप से अव्यक्त है, परंतु गंध रूप से भी व्यक्त है, नाक के द्वारा उसका अनुभव होता है तो व्यक्त है। परंतु गंध गुण वाली पृथ्वी तत्व है, वो तत्व अव्यक्त है। तो पृथ्वी भी व्यक्त अव्यक्त हुई, जल भी व्यक्त अव्यक्त परमाणु रूप से अव्यक्त, पृथ्वी परमाणु रूप से अव्यक्त है, अव्यक्त अचिंत्योयम, और इसका चिंतन होता है तो अव्यक्त है। परंतु जो परमात्मा स्वरूप का मनोवांश भगवान का अंश, जिसको भगवान ने परा प्रकृति कहा, वो परा प्रकृति है, वो अव्यक्त है। जैसे पृथ्वी व्यक्त अव्यक्त दो है, जल अव्यक्त व्यक्त दो है, ऐसे वो व्यक्त अव्यक्त दो नहीं है, वो अव्यक्त ही है, नित्य अव्यक्त है। तो अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, अव्यक्त है वो व्यक्त अव्यक्त वाला अव्यक्त नहीं है। जैसे सूर्य रात दिन वाला दिन नहीं है, ऐसे ये व्यक्त अव्यक्त दोनों होने वाला अव्यक्त नहीं है, ये अव्यक्त है, नित्य ही अव्यक्त है, कभी व्यक्त हो जाए का अव्यक्त होता नहीं है। हाँ, शरीर धारण करने से इसका शरीर व्यक्त होता है, परंतु ये तो अव्यक्त का अव्यक्त ही रहता है। अव्यक्त होयम अचिंत्योयम, तो अव्यक्त होने से ये शरीर रहित है। शरीर होता है, स्थूल दिखता है, वो दिखते वाला नहीं है। सूक्ष्म शरीर दिखता नहीं है, परंतु उसमें भी चिंता आदि होता है, और सुषुप्ति में रहता है कारण शरीर। कारण भी अव्यक्त है, परंतु कारण शरीर की अवस्था सुषुप्ति होती है, मूर्छा होती है, समाधि होती है, तो उनमें विचार होता है कि इसमें जागृत स्वप्न सुषुप्ति नहीं होते। तो ये एक अव्यक्त ऐसा है, अचिंत्य है, चिंतन का विषय नहीं है। इनका चिंतन भी हम कर देते हैं, सूक्ष्म है, परमाणु रूप से है, पृथ्वी जल आदि, और ये सूक्ष्म है, फिर भी विचार में चिंतन में आते कैसे हैं। परंतु ये स्वयं जो है, जो परा प्रकृति और अंश रूप भगवान की ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, ये अचिंत्य है। अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्, वो परमात्मा स्वरूप और ये आत्म स्वरूप अव्यक्त है। ये तो अक्षरम अव्यक्तम, ये तो अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते, सर्वत्रगम अचिंत्यं च कूटस्थम अचलम ध्रुवम, ये 8 विशेषण दिए। तो ये अचिंत्य है, तो अव्यक्तोयम अचिंत्योयम, और अविकार्योयम उच्यते, इसमें विकार नहीं है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य मात्र में विकार है। कौन सा? अपरा प्रकृति। प्रकृति और प्रकृति का कार्य हुई अपरा प्रकृति। भूमि रापो नलो वायु खंग मनो बुद्धि रेवस अहंकार इति यम में भिन्ना प्रदर्शता इति यम, इसकी इदमता से जिसका भान होता है, ये अपरा है। अपरा यम इतस्पन्याम प्रकृति वृद्धि में परा प्रकृति है, ये अविकार्य है। इसमें खुद में परा प्रकृति विकार नहीं है। विकारी शरीरों के साथ रहने से इसमें विकार दिखते हैं। जैसे लोहा तप करके लाल हो जाता अग्नि रूप से, तो अग्नि रूप से दिखता है, वो अग्नि रूप से दिखता है अग्नि के संबंध से, परंतु लोहा अग्नि नहीं है, अग्नि लोहा नहीं है, अलग अलग है।
परंतु जलाने में कहते हैं लोहे से हाथ जल गया, चिमटे से हाथ जल गया, तवे से हाथ जल गया, तो हाथ का जलना चिमटे से नहीं अग्नि से है, पर अग्नि तदाकार होने से कहते हैं कि लोहे से हाथ जल गया, तो लोहे से जल गया कहते हैं। तो ये जल गया रूपी क्रिया उसमें अग्नि से हुई है, खुद में नहीं है। ऐसे ये अचिंत्योयम अविकार्योयम, इसमें खुद में विकार नहीं, अचिंत्य है, अविकार्यो अयम उच्यते, ये अविकारी कहा जाता है। तो अविकारी कहा जाता है, इसका तात्पर्य क्या है कि इसमें विकार है ही नहीं, विकारों की दृष्टि से इसको अविकार्य कहते हैं। नहीं तो अविकारी विकारी का, इसमें विकृति है नहीं। विकार जितना है सब प्रकृति में है। जैसे महाभूता ने अहंकार ये क्षेत्र बताया, और इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति क्षेत्रम समासेन सविकारम विकारों के सहितम अविकार्यो अयम उच्यते तस्मात् एवं विदित्वा, इसको जान ले तो शोक नहीं होता, चिंता नहीं होती। ऐसे इसकी जो स्थिरता है वो मन की स्थिरता नहीं है। मन की स्थिरता चंचलता दो है, इनका स्थिर नित्य सर्वगत स्थान जो विशेषण बताए ये नित्य वैसा ही है, इनमें दो अवस्था नहीं है। एक है ये है नित्य स्थिरता, स्थिरता चंचलता से रहित स्थिरता।